सर ये चंद्रशेखर हो या जो भी है 1932 के जो पूना पैक्ट के बाद जो 32 लाख संगठन बने हुए हैं दलित समाज में, ये सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए बनाए जाते हैं। आए दिन बनते हैं, उसमें चंद्रशेखर भी है और ये बीएसपी के वोट को बांटने के लिए ये किया गया है। और ये पत्रकार, आप तो पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, ये आरएसएस और कांग्रेस करती है और करती आई है। ये बाबा साहब के समय से ही हो रहा है, ये बाबा साहब के समय से ही हो रहा है सर। बाबा साहब ने कम से कम 116 लोगों को, ऐसा ना हो ऐसे करते करते वो आगे निकल जाएं। देखिए 116 लोगों को बाहर विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था, जो उनसे साहू जी महाराज से सिफारिश करके उनको उनसे मतलब स्कॉलरशिप से भेजा था। वो कुछ तो वहीं बस गए, कुछ जो यहाँ है वो बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़े, बाबा साहब की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। ये कह रहे हैं चंद्रशेखर बाबा साहब के खिलाफ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस जमाने से ही चला रहा है, कांग्रेस करती थी, अब ये आरएसएस भी करती है, आरएसएस कांग्रेस दोनों करती है। और आरएसएस समाज में आरएसएस है कि नहीं? ऐसी समाज में ये पासी समाज में उसको 100 साल हो गए आरएसएस को काम करते हुए, वाल्मीकि समाज में आरएसएस को 100 साल हो गए काम करते हुए। तो कुछ समाज ऐसे हैं जिनमें आरएसएस, जाटव समाज में ये नहीं घुस पाई आरएसएस। क्यों नहीं घुस पा रही? क्योंकि ये जाटव समाज बाबा साहब के मिशन से जुड़ गया, अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़ गया, इसलिए आरएसएस की यहाँ दाल नहीं गल पा रही है। और ये कारण जीत रही है भाजपा यूपी में? नहीं, यूपी में जीत रही है, उसमें वो सपा और कांग्रेस दोनों का मिली भगत है और उनके यही कारण है। जब भी सपा आती है तो हिंदू मुसलमान होता है। सपा उसके लिए सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है, समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए। अगर सपा नहीं होगी तो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। बीजेपी बीएसपी हिंदू मुस्लिम करती है और चंद्रशेखर क्या और बीएसपी ये भी उसी वही कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाला ही। वो ये आरएसएस का प्रोडक्ट है और आरएसएस की पृष्ठभूमि, क्योंकि ये देखिए एबीपी के देखिए सबूत है ना। आप देखिए जब ये कॉलेज में थे तो एबीपी जो आरएसएस की छात्र विंग है उससे ये वहाँ के अध्यक्ष चुने जाते हैं। ये बजरंग दल में जो जिला उपाध्यक्ष भी रहते हैं, जो विनय कटियार के साथ। और ये इनके पिताजी छुटमलपुर में आरएसएस की शाखाएं लगाते थे, बहुत पुराने प्रचारक है, बहुत पुराने प्रचारक रहे हैं। ये आप कर लिए नहीं, हाँ आरएसएस के प्रचारक थे, मतलब फुल टाइम प्रचारक थे और हेडमास्टर थे। तो वो छुटमलपुर में शाखाएं लगाते थे। तो नहीं, कभी बाम सेब और उससे नहीं जुड़े वो आरएसएस से, वो कांग्रेसी भी नहीं थे, वो आरएसएस के थे। तो अब वही पृष्ठभूमि तो वही है ना सर, पृष्ठभूमि वही है और उस पृष्ठभूमि से वो आते हैं सर। बसपा है अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी के साथ। बसपा? हाँ नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहा कि नहीं कहा भी? वो एक अब जिसको जानकारी नहीं है, अरे ऐसा कभी हो ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जो बसपा बीजेपी के साथ हो। कभी नहीं हो सकता? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। होगा तब नहीं होगा, क्योंकि जो मनुवादियों की सरकार है उसके साथ बसपा कभी नहीं हो सकती। तो बीजेपी जीत कैसे रही है यूपी में? बीजेपी अब की बार पता लग जाएगी कैसे जीत रही है। अच्छा, अब की बार जो इलेक्शन होगा उसमें पता लग जाएगा। अब की बार आप लोग बता देंगे? जी बिल्कुल एक आरोप ये भी है कि भैया जो सड़क पे बसपा नहीं आती है, आज आप लोग सड़क पे आए हो। हाँ, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो सड़क पे हमेशा आते हैं सर, कभी नहीं आते। जब भी अत्याचार हुआ है दलितों पे तो दलित तो रोडों पे आया ही है। इससे ज़्यादा प्रदर्शन किसने किया? दलितों से ज़्यादा प्रदर्शन किसने किया है? अभी भी आज तक किसी ने कुछ कहा ही नहीं। सबसे पहले तो जब कोई बात हुई दलित ही आगे आए सबसे पहले। और दलित एक अकेला जाटो समाज ही ऐसा है कि जो रोड पे आता है सबसे पहले, जबकि दलित में 56 जाति हैं, मलाई सारे खा रहे हैं, बदनाम हम है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भी ये सोचते, फिर भी हम ये भी सोचते कि भाई मेरे साथ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। बीएसपी तो इंजन जैसे भी हो, बीएसपी इंजन है। और जो पीछे बैठने वाले चाहे एससी कैंडिडेट कितने भी हैं, चाहे 56 जातियाँ हैं, 60 जातियाँ हैं, वो जैसा रेल का डिब्बा होता है ना, रेल के डिब्बे में सिर्फ वो बैठने वाले हैं, लेकिन ले जाने वाला उनका कौन है? बीएसपी है। चंद्रशेखर फिर क्या है? चंद्रशेखर भी उससे पीछे वाले, वो गार्ड का काम कर रहे हैं। अच्छा। वो गार्ड झंडे दिखाते तो वो कहते हैं चलो जी। अच्छा। हाँ, चंद्रशेखर तो गार्ड का काम करते हैं। कभी जुड़ेंगे आप लोग उस इंजन से?
किससे? चंद्रशेखर नाम के इंजन से। नहीं, चंद्रशेखर राव वो तो हमारे पीछे है ना, गार्ड सबसे पीछे होता है। हमें क्या जोड़ना उनसे, वो तो हमारे साथ चल रहे हैं। अरे तो आगे चले गए ना, कह रहे हैं कहाँ चले गए आगे? कह रहे हैं हम तो सबसे आगे अब चले गए। कौन कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कहने में किसी को बैन कोई न लगा हुआ है कि देश आजाद है, सब स्वतंत्र है, कोई कभी कह सकता है। लोकसभा में एक सांसद आ गए तो कूद रहे हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है, बढ़िया बात है, कूदने तो अच्छी बातें हैं, पर वो जो उनके जैसे वो अपने विचार रख रहे हैं उसके हिसाब से ठीक चल रहे हैं, लेकिन साथ तो हमारे पर बैक साइड में हमारे पीछे हमारे आगे नहीं है।